हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे क्लास 9 चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे ये द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या होते हैं। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। व्हाट इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? एक देखो, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, किसी भी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं इस धरती पे, अर्थ पे, हम देख सकते हैं एज ए लिविंग थिंग्स और एज ए नॉन लिविंग थिंग्स। जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनके अंदर लाइफ होती है। वो लाइफ कहाँ से आती है? वो लाइफ लिविंग थिंग्स किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं, उसकी हम बात करते हैं आज। ठीक है, आज है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल का मतलब कि जो बेसिक लेवल पे जो लाइफ होती है, जो बेसिक लेवल पे जो लाइफ है, फंडामेंटल लाइफ, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है क्या? वो क्या कौन सी चीज़ है जिसके अंदर लाइफ हो? तो हम बात करेंगे कि जब वाइल एक 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 हमारे एक साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट हुक। उन्होंने क्या किया कि जो कोर्क होते हैं, उन्होंने एक रॉबर्ट हुक जो थे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने while examining a thin slice of cork क्या होता है? Robert Hooke saw that the cork resembles the structure of honeycomb, consisting of many little compartments. Cork is substance which comes from the bark of tree. तो जो रॉबर्ट हुक थे, उन्होंने देखा एक कॉर्क होती है, कॉर्क, थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, जो कि है ये ट्री का बार्क है, और ट्री बार्क। उन्होंने कॉर्क को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो उन्होंने पाया कि इट कंसिस्ट ऑफ मेनी लिटिल कंपार्टमेंट्स। और उसने देखा तो उसने पाया कि इट रिजेंबल्स दिस the cork resembles the structure of honeycomb, resembles the cork resembled the structure of honeycomb, resembled the structure of honeycomb. Structure of honeycomb consisting of many little compartments. Consisting of many little compartments. Many little compartments. आपने मधुमक्खी का जो होता है छत, मधुमक्खी का छाता जो होता है, आपने देखा होगा। उसके अंदर बहुत इस तरह का छोटा छोटा, बिल्कुल छोटा छोटा इस तरीके से स्ट्रक्चर पाया जाता है, हनीकॉम्ब, जो कि है मधुमक्खी के छत्ते को देखोगे तो छोटा छोटा स्ट्रक्चर जो होते हैं प्रोजेक्ट होते हैं, जिसके अंदर मधुमक्खी जाके रहती है। तो उन्होंने भी इसी तरीके से जो ट्री बार्क होता है, जो पेड़ की जो बाहरी सतह का जो स्ट्रक्चर होता है, उसे हम ट्री बार्क बोलते हैं, उसे हम कॉर्क भी बोलते हैं, कॉर्क। तो उन्होंने एक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क का जो थिन स्लाइस है उसको लेके अपने एक डिजाइन माइक्रोस्कोप, जो उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर उन्होंने क्या किया
इस स्ट्रक्चर को थिंक स्लाइस पर को स्टडी किया, उन्होंने देखा, तो उन्होंने पाया कि इट रिsembles लाइक एक हनी कॉम जो होता है, एक छता जो होता है हनी का छता, उसकी तरह बिल्कुल दिख रहा था। और रॉबर्ट हुक ने उस बॉक्सेस को, इस छोटे छोटे बॉक्सेस जो थे जिन्होंने देखा, ये बॉक्सेस को, ये छोटे छोटे बॉक्स को उन्होंने सेल नाम दे दिया, सेल। और लैटिन में सेल का मतलब होता है लिटिल रूम, लिटिल रूम, ठीक है। तो उन्होंने ये इसे बोला ये सेल है, ओके ओके। This seems that to be very simple and insignificant, but it is very important in the history of science. This was very first time that someone had observed that living things appear to consist of separate units, and the use of the word cell to describe these units is used till this day in biology. Okay. ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। तो उन्होंने नाम दे दिया सेल, लिटिल स्ट्रक्चर का नाम दे दिया सेल। यहाँ पे हम बोल सकते हैं सेल, CEL। तो जब उन्होंने कॉर्क को मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर देखा, तो इस तरीके से उन्हें स्ट्रक्चर मिली और उन्होंने सेल का नाम दे दिया, ठीक है। ओके, अब हम बोलते हैं ये सेल है। अब देखिए, एक हिस्ट्री में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था कि इट इज़ this was very first time that someone had observed the living things appear to consist of separate units. It was first time that, यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा, it was first time that someone had observed the living things appear to consist of separate units. The living things appear to be a separate units, and he called these units as a cell. And this unit is still used in biology. Till now, this word cell is still used in biology. Okay. So, उन्होंने ये बहुत ही एक अच्छा स्ट्रक्चर बताया था। उन्होंने डिफाइन कर दिया उस स्ट्रक्चर को, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स जो उन्होंने देखे कि लिविंग थिंग्स छोटे छोटे स्ट्रक्चर से मिलकर बने हैं, और उन्होंने एक सेल का नाम दे दिया। एक डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में बटे हुए थे, और वो छोटे छोटे स्ट्रक्चर को उन्होंने क्या किया, नाम दे दिया सेल, क्योंकि लैटिन में सेल का मतलब होता है लिटिल रूम। तो उन्होंने लिटिल रूम के नाम पे सेल का एक स्ट्रक्चर बना दिया, ये सेल से बना है। और हम अभी भी बायोलॉजी में सेल ही नाम लेते हैं, किसी भी सिस्टम को स्टडी करने, किसी भी बायोलॉजी में किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने के लिए हम सेल वर्ड का ही यूज़ करते हैं। ओके, अब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो जिस चीज़ से मिलकर बना है वो हम सेल बोलते हैं उस सिस्टम को, तो इस लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल्स बोलते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। व्हाट डू वी ऑब्जर्व व्हेन वी लुक थ्रू एन स्ट्रक्चर ऑफ, ओके, दिस इज सिमिलर टू ईच अदर वेयर दे फॉर्म द स्ट्रक्चर लाइक एन फाइंड इट। अब आपको यहाँ पे एक्टिविटी जो दे रखा है, एक्टिविटी दिया है, व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ, एंड दिस इज मेड अप ऑफ सेल्स। ओके, what are these structures? These structures look similar to each other. Together they form a big structure like an onion bulb. अगर हम ऑनियन बल्ब के
बल्ब को स्लाइड पे स्टडी करते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, तो उसमें पाया जाता है कि दे आर मेड फ्रॉम सेल्स, एंड देन दिस सेल्स together forms a big onion bulb. Okay, because they are made from cells. When all the cells combine, then it will form a big onion bulb. We find from this activity that onion bulb of different size have similar small structures visible under a microscope. These cells of onion peel will all look like the same regardless of the size of the onion and they came from. These small structures that we see are the basic building units of the onion bulb. These structures are called cells. Not only onion but all organisms that we observe around us are made up of cells. However, there are also single cells that live on their own. ये बहुत इम्पोर्टेंट बात बोली है कि जो हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, हम एक्टिविटी करेंगे आज। एक्टिविटी क्या है कि हम लोग इसको मिटाना पड़ेगा एक से। एक्टिविटी यही है कि let us take a small piece from an onion bulb. Activity. With the help of a pair of forceps, we can peel off the skin called epidermis from the concave side, inner side of the onion. This layer could be put anywhere in watch glass or containing water. This will prevent the peel from getting folded or getting dry. What do we do with this peel? Let us take a glass slide, put a drop of water on it and transfer a small pieces of the peel from the watch glass to the slide. Make sure that the peel is perfectly flat on the slide. A thin camel hair paintbrush might be necessary to help transfer a peel. Now we put a drop of saffron solution on this piece, followed by a cover slip. Take care to avoid air bubbles while putting the cover slips and avoid always to look at a slide with. What you observe as we look through the lens? Can we draw the structure that you are able to see through the microscope and observe on an observation sheet? Does it look like figure 5.2? एक एक्टिविटी किया गया है, ओके। See, when sorry for the disturbance. So we have just talked that this is cells of an onion peel. So this is cells of an onion peel. Okay. This is nucleus. This is nucleus.
this this is cells. These are the cells. Okay. When we take an onion and peel off the skin, called epidermis, from the concave side of the onion, the layer can be put immediately in moisturizer and always. This will prevent the peel from getting folded. Okay. Now we take a glass slide and observe this peel on the microscope. Then we will see this structure. This structure is of onion peel. ऑनियन भी क्या है, एक लिविंग थिंग्स है. उसके अंदर भी क्या होते हैं, सेल्स होते हैं. ये सेल्स उसके अंदर पाया गया है. तो ये हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं ऑनियन पील के अंदर. ठीक है. डज इट लुक लाइक फिगर 5.2? यस, इट लुक लाइक पील. ओके. अब हमें पता होना चाहिए कि व्हाट डू यू, अगर हम डिफरेंट साइज के ऑनियन भी लेते हैं, अगर हम सिंगल ऑनियन किस तरीके से होते हैं, दिस इज ऑनियन, सपोज दिस इज ऑनियन. ओके, सपोज दैट फॉर इंस्टेंस दिस इज ऑनियन एंड दिस इज अनदर ऑनियन. ये अनदर ऑनियन, दिस इज अनदर ऑनियन. ओके. जब जो ऑनियन हम डिफरेंट साइज के ऑनियन लेते हैं और उसको हम पील ऑफ करके उसकी स्किन को पील ऑफ करके उसके अंदर के माइक्रोस्कोप के अंदर जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो दोनों केस में जो हमें दिखता है स्ट्रक्चर वो हमको सेम दिखता है स्ट्रक्चर. इससे हमें क्या पता चलता है, ये दोनों स्ट्रक्चर हमें सेम टू सेम दिखेंगे. इसके पार्ट को अगर हम स्टडी करेंगे और इसके पार्ट को स्टडी करेंगे अंडर माइक्रोस्कोप के अंदर, तो ये बिल्कुल सिमिलर स्ट्रक्चर दिखते हैं इरेस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ द ऑनियन. द इरेस्पेक्टिव ऑफ साइज द इंटरनल स्ट्रक्चर, आई मीन नॉट इंटरनल स्ट्रक्चर, वो गलत हो गया. जो इसके जो सेल्स होते हैं उनके जो साइज होते हैं वो सेम टू सेम होते हैं. आई मीन जो स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलते हैं दोनों ऑनियन पील के अंदर, दोनों के अंदर वो सिमिलर स्ट्रक्चर होते हैं. सो वी कैन से दैट दिस स्ट्रक्चर लुक सिमिलर टू ईच अदर. Together they form a big onion like an onion bulb. We find from this activity that onion bulbs of different size have similar small structure visible under the microscope. So हम बोल सकते हैं, we can say that the cells of the onion peel will all look the same regardless of the size of the onion they came from. The cells of the onion peel, यहाँ बोल सकते हैं, the cells of the onion peel, the cells of the onion peel will all look the same, will all look the same, will all look the same regardless of the size of the onion they came from. Regardless of the size of the onion they came from. They came from. So this is how we can say that. The small structure that we see are the basic building units of the onion bulb. This structure are called C. These are the basic building units of onion bulb. This is called basic unit bulb. Basic building units of the onion bulb. This structure are called cells. We call it as cells. These are the cells. This is cells. These are the cells. This structure are called cells. Not only onions but all living organisms we observe around us are made up of cells. However, they are single cells that live on the earth. Not only onion cells, every organism is made from cells.
सब के सब ऑर्गेनिज्म होते हैं, बट सब के सब सेल से मिलकर बने होते हैं. हाउएवर देयर आर आल्सो सिंगल सेल्स दैट लिव ऑन देयर ओन. ओके, एग्जाम्पल अमीबा. अमीबा एक सिंगल सेल होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने आप ही खुद में सेल्फ एग्जिस्टिंग सेल है, सेल्फ एग्जिस्टिंग है नेचर के अंदर. अब हम कुछ बात करेंगे सेल से रिलेटेड. सो अभी के लिए यहीं पे रखते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग. फिर कल मिलते हैं. सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब है, सपोर्ट अस. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग.